अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से चाइना बाय रोड ट्रेवल एक्सपेंस कितना है, कौन सी बस सर्विस सबसे अच्छी है, बॉर्डर किस मौसम में ओपन होगा, इमिग्रेशन का क्या प्रोसीजर है, कितना लगेज अपने साथ लेके जाना चाहिए, ये सारे वो सवालात हैं जो लास्ट टाइम मेरे पाकिस्तान से चाइना वीडियो सीरीज पर पूछे गए। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हैं। दोनों वीडियोस की लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेंस की बात करते हैं। अगर तो आप पंजाब से आ रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट फैसल मोअर्स की बस लें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गिलगित से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे ये जो प्रोसीजर था वो सुटेबल नहीं था, इसलिए मैं उस तरफ नहीं गया। लेकिन मैंने इस बारे में भी डिटेल्स पूछी, फैसल मोअर्स के हेड ऑफिस में कॉल करके पूछी तो उनकी तरफ से बताया गया टोटल 55 to 60,000 का यह पैकेज है। इस दौरान आपका फूड प्लस 1 और 2 नाइट स्टे भी बस वालों की तरफ से है। मैं इसकी डीप डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं फैसल मोअर्स से नहीं आया, मैं गिलगित से आया हूँ, तो मैं वो सफर का हाल आपको बताऊंगा। अगर आप पंजाब से आ रहे हैं, आप गिलगित से फेमिलियर नहीं है, तो फिर आप फैसल मोअर्स ही ले। और अगर आपने पहले गिलगित ट्रेवल किया है, आपको पता है, फिर आप पहले पंजाब से गिलगित की बस लें, गिलगित से फिर सोस्ट लें, सोस्ट से फिर ताशकुरगन। ये क्यों? इसलिए कि ये सफर आपको फैसल मोअर्स से बहुत ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इस्लामाबाद या रावलपिंडी से गिलगित तक का जो सफर है वो तकरीबन आपका 5 से 6 हजार में, अगर आप अच्छी बस सर्विस या इवन प्राइवेट कार लेते हैं, वरना कोस्टर में इस वक्त 2500 से 3000 में आप गिलगित पहुंच सकते हैं। उसके बाद गिलगित से सुस्त 1000 से 1500 लगेगा आपका। उसके बाद सुस्त से ताशकुरगन 3500 से 4000 अगर आप नेटको की बस लेते हैं। यह थोड़ी सी डिटेल्स मैंने आपसे इसलिए शेयर की क्योंकि मैं इस्लामाबाद से गिलगित और गिलगित से सुस्त तक अपनी पर्सनल गाड़ी में आया हूं, तो ये जो एक्सपेंस है ये दूसरी गाड़ी की निस्बत मेरा काफी डिफरेंट हो सकता है। तो गिलगित से ताशकुरगन हमने नेटको सर्विस को प्रेफर किया। हम 2 लोग थे, चूंकि मैं और मेरी मिसेस, तो 3500 हमें पर पर्सन चार्ज किया उन्होंने, और 7000 में हम गिलगित सुस्त से ताशकुरगन पहुंच गए। अब यहाँ ताशकुरगन से हमने काशगर जाना था, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिस में इतना टाइम लगा कि हम पब्लिक बस अवेल नहीं कर सके, जो कि कंपैरेटिवली हमें काफी सस्ती पड़ती थी। इमिग्रेशन ऑफिस में इतना टाइम क्यों लगा ये वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन आपको अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती है, इमिग्रेशन ऑफिस के बिल्कुल बाहर बहुत सारी लोकल गाड़ियां होती है जिसमें डबल केबन 5 डोर 3 डोर जीप्स होती है। यहाँ ताशकुरगन से हमने काशगर तक डबल केबल ली, पर पर्सन तकरीबन 150 चार्ज हुआ। इट मींस दैट कि 300 RMB में हम ताशकुरगन से काशगर पहुंच गए। काशगर पहुंचकर हमने 2 नाइट स्टे किया। इसकी भी डिटेल आगे चलकर आपको बताता हूँ, क्योंकि हम अभी बसेस और ट्रेन्स के टोटल रेंट की बात कर रहे हैं, तो इस पर स्टिक रहते हैं। काशगर से फिर हमने फर्दर उरमची जाना था। हम आए तकरीबन सितंबर के महीने में, चाइना का इंडिपेंडेंस डे चल रहा था, इसलिए टिकट अवेल करना भी बहुत मुश्किल था और टिकट्स कंपैरेटिवली काफी महंगे भी मिल रहे थे। काशगर से उरमची तक हमें तकरीबन 560 युआन में स्लीपर मिला, जो कि बहुत आरामदायक था, बहुत कमाल का सफर था। यूं हम 2 लोग 1120 RMB में काशगर से उरमची पहुंच गए। जब हम उरमची ट्रेन स्टेशन पहुंचे तो यहाँ पर काशगर से दुगना रश। बहुत कोशिश के बाद हमें हार्ड स्लीपर मिला। हमारी बात हुई, रास्ते में हबे प्रोविंस में 2 पैसेंजर्स हैं, वो उतरेंगे, उसके बाद आपको सॉफ्ट स्लीपर दी जाएगी। यहाँ पर हार्ड स्लीपर का हमें तकरीबन 510 RMB चार्ज हुआ। इंडिपेंडेंस डे के अलावा अगर आप पहले बुक करें, इससे भी सस्ता पड़ सकता है। हमें जो टिकट्स थी वो काफी महंगी पड़ी। उसकी वजह ये थी कि इंडिपेंडेंस डे चल रहा था, तो सीट्स मिल रही थी, ना तो कोई सस्ती टिकट मिल रही थी। यूं हम 1020 युआन में उरमची से चंचो अपने सिटी पहुंच गए। तो अब यहाँ पर मैं विद इन चाइना और ऑल रेंट की बात करता हूँ, जिसमें फ्रॉम इस्लामाबाद टू गिलगित हमारा रेंट इंक्लूड नहीं है। गिलगित से ताशकुरगन तक जो हमारा रेंट गया वो इंक्लूड नहीं है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कितना एक्सपेंस आया वहां से ताशकुरगन तक। अगर विद इन चाइना में रेंट की बात करूं तो हम 2 लोगों का तकरीबन 2200 RMB बन गया। अगर हम इसको डिवाइड करें तो पर पर्सन ये 1000 to 1100 RMB बनता है। इसमें हमारे होटल के जो एक्सपेंसेस है वो इंक्लूड नहीं है, फूड के एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, बाकी जो जितने छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे इंक्लूड नहीं है। एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थॉरोली अगर मैं आपको एक सम अप करके बताऊं तो पर पर्सन 1000 to 1500 RMB में ताशकुरगन से चाइना के किसी भी सिटी में आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। ये रहा सारा ट्रेवल एक्सपेंस। तो इसके अलावा अब बात करते हैं, आप गिलगित से जब निकलते हैं तो सुस्त बॉर्डर इमिग्रेशन ऑफिस, उसके बाद हुंजरा बॉर्डर, उसके बाद ताशकुरगन इमिग्रेशन ऑफिस। यहाँ पर क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं और कौन सी चीजें आपको लेके आनी चाहिए,
कौन सी चीजें आपको नहीं लेके आना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सामान की। चूंकि ये बाय रोड सफर है तो आप सामान इतना लेके आए जो कि आप अपने हाथों से उठा सकते हैं। बाय एयर सफर में ये होता है कि हम एयरपोर्ट पर आके अपना सामान उनको हैंड ओवर कर देते हैं, उसके बाद हमारा अराइवल सिटी होता है वहां आके हम अपना सामान उठा देते हैं। तो सिंपली आपको लगेज को उठाने की या फिर उसको लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर सामान का बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है अगर आप ज्यादा सारी चीजें लेके आते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा आप 20 to 30 kg, अगर आप ज्यादा मैक्सिमम लेके आए तो 30 kg, 30 से आप ज्यादा ना जाएं। आप ज्यादा सामान लेके आएंगे तो रास्ते में आपको कैरी करना, एक बस स्टेशन से दूसरे बस स्टेशन, एक ट्रेन स्टेशन से दूसरे ट्रेन स्टेशन, आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं सुस्त इमिग्रेशन ऑफिस की। सुस्त इमिग्रेशन ऑफिस में आपका पासपोर्ट देखा जाएगा, आपका वीजा देखा जाएगा, उसके बाद आपका जो लगेज है उसकी प्रॉपर चेकिंग होगी। ये सारी चेकिंग कंप्लीट होने के बाद आपको गाड़ी में बिठा दिया जाएगा। यहाँ पर चेकिंग इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती क्योंकि सारे पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन जो ही आप पाकिस्तान चाइना बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो असल चेकिंग का मरहला यहाँ पर आता है। सुस्त से हमारी पर्सनल गाड़ी थी, खुंजरा बॉर्डर तक हमने डिसाइड किया था कि हम फैमिली के साथ अपनी गाड़ी में ही बैठेंगे, बट दे सेड यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन योर पर्सनल कार। तो इसलिए अब हमारी गाड़ी में बैठेंगे। खुंजरा बॉर्डर पर चाहें अपने प्यारों से मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो ही हम बॉर्डर पर पहुंचे सिक्योरिटी ने कहा यहाँ पर आप गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, यूं हम फैमिली को सिर्फ हाथ ही हिला सके। तो जब आप खुंजरा बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद चाइना का कस्टम ऑफिस आता है, जहां पर आपको अगर तो गाड़ियां ज्यादा हैं तो फिर तो समझे कि यहाँ पर 5 से 6 घंटे आपका वेट है। हमारी गाड़ी से आगे सिर्फ एक ही गाड़ी थी, तो हमारा नंबर जल्दी आया। यहाँ पर जो चेकिंग का प्रोसीजर है वो पाकिस्तान से टोटली डिफरेंट। सबसे पहले आपकी गाड़ी जो स्कैनर के अंदर से गुजरेगी, आपकी गाड़ी को प्रॉपर स्कैन किया जाएगा। उसके बाद जितना भी लगेज है, भले वो गाड़ी के ऊपर हो, गाड़ी के अंदर हो, डिग्गी में हो, सारा सामान उतार दिया जाएगा। और यहाँ पर एक आपको फैसिलिटी ये है कि हीटर्स लगे हैं। ठंड होती है बॉर्डर के ऊपर तो आप हीटर्स के ऊपर सुकून से रेस्ट करेंगे, बैठेंगे। उसके बाद जो चेकिंग का मरहला है वो शुरू होगा। मेरे बैग में बुक्स थी, कपड़े थे, एक एक चीज मेरे बैग से उन्होंने उतारी, सारी चीजें प्रॉपर चेक की और क्वेश्चनिंग। लिटरेचर को बहुत ज्यादा डीपली चेक किया जाता है। मेरे पास 2-3 बुक्स थी, उनको उन्होंने देखा, चैप्टर वाइज उन्होंने सारी बुक्स चेक की। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड थी, उन्होंने पहले चार्ज पर लगाया, लैपटॉप प्रॉपर चार्ज किया। आपके लैपटॉप के अंदर एक एक फाइल को ओपन करके चेक किया जाता है, भले वो आपकी फोटोज हो, प्रोजेक्ट वर्क्स हो, आपका थीसिस हो, कोई भी फाइल ऐसी नहीं होती जो ओपन करके वो ना देखे। अपने लैपटॉप में ऐसी कोई भी चीज, कोई भी ऐसा लिटरेचर ना रखे जो रिलीजन से कनेक्टेड हो या फिर असले की तस्वीर, वीडियोस हो। सारी चीजें अपने मोबाइल फोन, अपने लैपटॉप से डिलीट करके उसको बिल्कुल क्लियर करके आप लेके जाएं। बॉर्डर पर हमारा तकरीबन 3 से 4 घंटे लगा। यहाँ से जो हमारी गाड़ी थी वो ताशुरकन के लिए रवाना हो गई। बॉर्डर से ताशुरकन का जो सफर है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन चेकिंग में इतना टाइम लगता है, पूरा आपका दिन यहाँ पर लग सकता है। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद हम ताशुरकन पहुंच गए। ताशुरकन पहुंचने के बाद एक दफा फिर से लगेज को दोबारा से खोला गया। एक एक चीज को सेम एज इट इज जैसे उन्होंने बॉर्डर पर चेक की थी दोबारा चेक किया। लैपटॉप यहाँ पर दोबारा ओपन हुआ, सारा आपका लगेज ओपन हुआ, कपड़े सारे खोले गए, बुक्स खोल के देखी गई, एक एक चीज यहाँ पर दोबारा देखी गई। जैसे वीडियो में पहले मैंने आपको बताया कि ताशुरकन जो इमिग्रेशन ऑफिस में टाइम था वो सबसे ज्यादा इन्हीं चीजों पर लगा, जिसकी वजह से यहाँ से हम जो लोकल सर्विस थी वो नहीं ले सके। तो यहाँ पर आपका ट्रेवल खत्म होता है। अब यहाँ से आगे आप अपनी गाड़ी लेते हैं। यहाँ से प्राइवेट गाड़ी ली जिसकी डिटेल मैंने आपको बताई है। काशगर आए और काशगर पे फिर हमने 2 रातें स्टे की। यहाँ पर आपको होटल्स बड़े इकोनॉमिकल प्राइसेस में मिल सकते हैं। हमें होटल मिला वो तकरीबन 200 युआन पर नाइट हमें मिला और 2 रातें हमने यहाँ पर स्टे की। उसके बाद यहाँ से हम उरमची का सफर शुरू किया। उरमची में हमने कोई स्टे नहीं किया। जो ही हम ट्रेन स्टेशन पर पहुंचे फर्दर आगे अपना सफर कंटिन्यू रखा। उरमची से हमने हेनान के लिए टिकट बुक करवाया। यानी कि इंडिपेंडेंस डे की वजह से टिकट्स नहीं मिली। बहुत मुश्किल के बाद हमें फिर हार्ड स्लीपर मिला। खबे में आके फिर हमें सॉफ्ट स्लीपर मिला। यहाँ से फिर हम अपने सिटी चंचो पहुंचे। तो अगर आप बाय रोड सफर करते हैं, लगेज इतना आप लेकर आए जो आप उठाकर कैरी कर सकते हैं। जैसे आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाएं, तो सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं। इस्लामाबाद से गिलगित लोकल ट्रांसपोर्ट में आए। गिलगित में बेशक आप एक रात स्टे भी करें तो भी आपको ये इतना महंगा नहीं पड़ सकता। वहां से फिर आप सुस्त आए, सुस्त से फिर आप नेटको की गाड़ी लें या लोकल कोई भी गाड़ी लें। अगर आप पैकेज लेना चाहें आप ले सकते हैं। काफी महंगा पड़ेगा, लेकिन इसमें यह होगा बाकी किसी भी चीज की फिक्र नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा ट्रेवल एक्सपेंस कम हो, टारगेट
मेरा स्टूडेंट्स हैं, अपकमिंग सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, तो आई हाईली रिकमेंड इस्लामाबाद से पैकेज न लें, गिलगित आए, गिलगित में बेसिक एक दिन स्टे करें, उस बॉर्डर आए, उस पर जाकर भी आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें। यहाँ पर भी बहुत सारे लुटेरे हैं, आपसे बहुत ज्यादा किराया चार्ज कर सकते हैं। मैक्सिमम है यहाँ पर 3 से 4 हजार अशकुरकन तक, इससे ज्यादा यहाँ पर रेंट नहीं है। प्रॉपर रिसर्च करने के बाद फिर अपना ट्रेवल प्लान करें। तो ये बहुत लंबा सफर है, बहुत हेक्टिक भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें आप पहले से ही उनके बारे में रिसर्च करें। जैसे मैं पहले आया तो मैंने बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस देखी, फैसल मोअर्स के ऑफिस में कॉल की, बहुत सारे और ट्रेवल एजेंसीज हैं उनसे इंफॉर्मेशन ली। मैं और मेरी मिसेज थे, हमने इस सफर को एक किस्म का अपनी जिंदगी का यादगार सफर बनाया। बहुत खूबसूरत रहा हमारा सफर। और अपकमिंग जो मेरी वीडियो है चाइनीज स्कॉलरशिप के ऑनलाइन अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह से यूनिवर्सिटीज को अप्रोच करना है, किस तरह से सुपरवाइजर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना है, तो ये सारी चीजें मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।